कुछ ना हो तो एक सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत। धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है। अरे राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। अगर उसमें छोटी सी भूमिका इस गिलहरी की भी है, उस राम सेतु में शोभाक्षर की भी गिलहरी की भूमिका है उस राम सेतु में, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। अच्छा, क्या कहेंगी आज के इस कार्यक्रम के लिए? 4 शपथ जो लोकसभा स्पीकर, पूर्व लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर, हमारी 4 शपथ जो दिलाई उन्होंने कि एक तो दहेज ना लेना है ना देना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, तीसरा शिक्षा और समता को आत्मसात करना है, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पर्यावरण और ये सारी चीज़ें जो हैं जाति को नाश करना है, जो जाति व्यवस्था है जो बटे हुए हैं कई वर्गों में, इसका नाश करना है। ये आज का मूल है। और जो प्रतिभा सम्मान कराया गया है, जो पिछले 20 वर्षों से राजेश पायलट जी की परंपरा को याद करते हुए उनकी स्मृति में सचिन पायलट समिति कर रही है, संस्थान कर रही है दीपक भाटी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत है। और जो प्रतिभाएं आज सम्मानित हुई, हाई स्कूल इंटर की बच्चे, आप सोचिए कि मंच पर उनको प्रेरणा स्रोत नेतृत्व दिख रहा है, चाहे वो ममता शर्मा जी हों, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष, चाहे वो मीरा कुमार जी हों, चाहे वो अन्य जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हालांकि नहीं आए, अन्य जो जितने भी जो पुरुष सदस्य भी थे मंच पर, आप सोचिए कि उनके कहानियों से, वक्तव्यों से, संबोधनों से ही तो इंसान सीख रहा है, जिनको टीवी में देख रहा है, साक्षात देखकर सुन रहा है, सीख रहा है। अगर उसमें छोटी सी भूमिका इस गिलहरी की भी है उस राम सेतु में, शोभाक्षर की भी गिलहरी की भूमिका है उस राम सेतु में, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कि जातियों की बात, हाँ, लेकिन आज पूरे देश में धर्म और जातियों पर तो सारी बात चल रही है। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 अनुच्छेद में, लेकिन आरक्षण भी तो है, और फिर ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी भी तो है। ठीक है, हर लोग अलग अलग मांग उठा रहे हैं अपनी कि हमें इस जाति के लिए आरक्षण चाहिए, इस जाति के लिए आरक्षण चाहिए, सारा कोटा डिवाइड हो जाएगा। तो हम बात क्यों नहीं करें कि बराबर की एजुकेशन दो, बराबर का अधिकार सबके लिए जब है तो हम कोटा वोटा क्यों मांग रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की बात बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा कि फेक है कि रियल है पता नहीं, जो संभावित होने वाली हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं हिंदू राष्ट्र घोषित करूँगी। ठीक है, अगर वो हिंद इंडस वैल्यू वाला जो हिंद है, अगर उसकी बात कर रही है, जिसमें सर्व समाज की बात कही गई, जिसमें सबरी के बेर खाए प्रभु श्री राम जी ने, राजा रामचंद्र जी ने, अगर उस हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है तो बहुत स्वागत है। लेकिन अगर सेकुलरिज्म को हटकर अगर एक डोमिनेशन की, अगर एक जात की, एक व्यवस्था की डोमिनेशन की बात हो रही है तो मैं टोटली डिस्कार्ड करती हूँ। तो ये कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, और आज जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो जो अनेक वर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे? आपका शुभ नाम क्या है? शंकर जी। आपकी जाति मुझे नहीं पता, मेरी जाति आपको नहीं पता ना। हम आपस में इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का धर्म जो है वो निभा रहे हैं। भूल जाइए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सब फुसलाने वाले हैं। प्रेजुडिस एक वर्ड है इंग्लिश में, फुसलाने वाले हैं। वो दौर नहीं है कि जब राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस हों और इंदिरा हों, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी जी विदेश मंत्री बनाए, कांग्रेस दूसरे विपक्ष की पार्टी के नेता को विदेश मंत्री बनाए। वो समय, वो उदारवादी जो प्रवृत्ति है उतना नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में ही इतने उदाहरण हैं किससे कि हमें उससे सीखना चाहिए। हम और आपस में देखिए, लोहिया जी का एक स्टेटमेंट है कि धर्म एक दीर्घकालिक राजनीति है, अरे राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है। तो धर्म निभाइए। धर्म मतलब क्या? धारण करने योग, अच्छी अच्छी प्रवृत्तियाँ, नीतियाँ वो अपनाइए। राजनीतिक पचड़ों में काहे पस रहे हैं? आइए हम दिवाली मनाते हैं, ईद मनाएं, आइए हम लोग आपस में सब मिलकर खाएं पिए। लखनऊ में एक मॉल के अंदर अगर नमाज पढ़ दी जाती, इतना बड़ा बवाल मचा हुआ पूरे लखनऊ में। हाँ देखिए, एक तो 2 चीज़ है, लुलू मॉल, क्या नाम है, लुलू मॉल। 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं तहत में रिसर्च विंग नहीं हूँ, मैं रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग नहीं हूँ, या IB नहीं हूँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं हूँ कि मैं उस तहत की कहानियों किस्सों को जानूँ। 2 चीज़ बहुत हो रही है। एक तो उस मॉल का प्रचार प्रसार बहुत हो गया, मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है उसकी वो ठप थी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और दूसरी चीज़, जिन्होंने इसको राजनीतिक शय दिया या जिन्होंने इसको हिंसक प्रवृत्ति दी, उनकी कमी है। कहा जा रहा है कि उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, लोग मांग कर रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस पर बुलडोजर चलाया जाए। अच्छा, बुलडोजर चलाने से शिक्षा और साक्षरता का जो अंतर है वो मिट जाएगा। और नमाज पढ़ी गई है ना, इसलिए नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, रमाशंकर जी, मैं पूछ रही हूँ
बुलडोजर चलाने से, कुछ चीज़ ख़त्म करने देने से, गिरा देने से, प्रवृत्ति, सोच, विचार, गांधी जी ने क्या कहा, जो परिवर्तन आप समाज में देखना चाहते हैं वो परिवर्तन सबसे पहले आप अपने भीतर करिए। कहा ना उन्होंने। ज्योतिबा फूले जाती थी पढ़ाने बच्चों को, कीचड़ फेंक दिया जाता था तो साड़ी रख के लेके जाती थी एक, ठीक है, कि धुल के फिर पहन के आऊँगी। भारत एक खोज किताब अभी कंप्लीट की, श्याम बेनेगल ने दूरदर्शन पे भारत एक खोज नाम से दूरदर्शन पर 53 एपिसोड्स का वो चैनल चलाया, वो कंप्लीट किया, आई हैव कंप्लीटेड। समझ में ये आया कि भारत सदैव से, जब भी इसकी उत्पत्ति हुई, भूखंड मतलब अखंड भारत कहिए या अविभाजित भारत कहिए, कुछ भी कह लीजिए आप, आर्यवर्ती कह लीजिए, सूर्यवंशी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये विविधता का देश था, है और रहेगा। लेकिन अखंड भारत की तस्वीर दिख रही है, कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ है? हमने आपका गला दबाया क्या? आपने हमारा गला दबाया? मैंने कहा कि मैंने पूछा कि आप बात करने से पहले किस जाति के हैं, हम दोनों खाना खाएंगे अगर साथ में, तो मैं आपसे देखिए, तमाम शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं और सकारात्मक शक्तियां हैं रमाशंकर जी, ठीक है। हमें किसको बढ़ावा देना है? जो इंसान की सबसे बड़ा धर्म इंसान है। कोरोना काल में जब आप हॉस्पिटल जाते थे इलाज कराने के लिए, तो दलित डॉक्टर था तो इलाज नहीं कराते थे समन क्या? उस समय कोई नहीं पूछता। उन्हें आप जनरल अगर ओबीसी के थे तो मुस्लिम से इलाज नहीं कराते थे क्या? जवाब दीजिए मुझे। नहीं होता था। पूछते थे क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आया, पूछते थे क्या? नहीं। गुरुद्वारा से आया, दिल्ली गुरुद्वारे से आया कि कहाँ से आया, पूछते थे ना। वहाँ समझ में आया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। जब भूख लगती है ना, श्रीलंका का हाल देखिए, श्रीलंका का हाल क्या है? जो राजपक्षे हीरो थे, हीरो ऑफ द नेशन थे, वो अब विलन ऑफ द नेशन हो गए। भूख लग रही है तो किसी को क्या जाति पात और वहाँ पर वो राजपक्षे घराना, फलाना घराना, ढमकाना याद आ रहा है? तो इंसान से बड़ा धर्म होगा नहीं। कुछ शक्तियाँ आएंगी, कुछ चीज़ें अव्यवस्थित होंगी, शुरू हमेशा से यही था। मुगल ने आक्रमण किया, सब कुछ हुआ, ये प्रवृत्तियाँ रहती हैं। बीच में अव्यवस्था आती, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर तरह के लोग हैं, लेकिन जब मुट्ठी बनती है ना तो ये ताकतवर हो जाती है। हाथ सबको साथ में लेके चलना है, इसको काट नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, लेकिन सबको समान सोच दे सकते हैं। किससे? शिक्षा से दे सकते हैं रमाशंकर जी। तो शिक्षित और साक्षरता में फ़र्क को समझिए। सिर्फ लिखना पढ़ना साक्षर नहीं है। हमारी मीरा कुमार जी जिस परिवार से, पारिवारिक समृद्धि से आती हैं, राजनीतिक सामाजिक, बाबू जगजीवन राम जी और उनकी जो परिवार से पहली महिला कैबिनेट मंत्री बिहार से, जिस परंपरा से आते हैं, आप देखिए श्लेष मात्र का भी क्या अहंकार, क्या वो है। उन्होंने पर्यावरण की बात की। उनकी चिंता क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें अरावली पहाड़ कट रहा है, उनकी चिंता क्या है? कि दहेज चिंता है उनकी चिंता क्या है? कि पहले जब लड़कियां स्कूल ली जाती थी, अब लड़कियां साथ भेजो, उनकी चिंता क्या है? उनकी चिंता ये है कि मेरे समय में, उनकी चिंता, मीरा कुमार जी की चिंता क्या है? उनकी चिंता ये है कि मेरे समय में शिक्षा का अधिकार तो आ गया, लेकिन जब मैं जाती हूँ तो बच्चा स्ट्रीट बेगर आ जाता है, बच्चा भीख मांगने आ जाता है, कि मैं सबको शिक्षा नहीं दे पाई। उनकी चिंता ये है। मेरा सवाल है कि जो आज शपथ की बात आपने की, जो 4 शपथ मीरा कुमार जी ने दिलवाई हैं, हाँ, क्या उनका आप उनको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मेरे नाम के आगे सरनेम अक्षर है, शुभाक्षर। अक्षर कोई कास्ट है, जाति है, किस क्लान से आता है आपको पता है? मैंने बदला अपना सरनेम, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं SC/ST कम्युनिटी से आती थी इसलिए मैंने बदला, या OBC कम्युनिटी से आती हूँ इसलिए बदला, या माय बॉस इज अपूर्व जोशी, उन्होंने जोशी हटाया, अपूर्व रखा सर। तो मैं फॉलो कर रही हूँ। मन से जो 4 शपथ ली गई हैं, उनको किस तरह से समाज में फैलाएंगे आप? स्वयं से। शुरुआत कहाँ से होती है? वेणुगोपाल जी कवि हुए, मैंने मंच से बोला भी था कि जब कुछ ना हो तो एक सपना हो तो भी हो सकती है शुरुआत। एक इंसान अगर परिवर्तन कर रहा है अपने परिवार में, फिर वो परिवार अपने परिवार में कर रहा है, ये भी तो परिवर्तन है। सती प्रथा समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय जी को और लॉर्ड विलियम बेंटिक को समय लगा था ना, धीरे धीरे। तो ये सब परिवर्तित होगा, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हम उस बूंद को मैं चाहूँगा कि जो युवा हैं जी, लड़कियां खासकर, क्या संदेश देंगे आप? मैं संदेश उनको ये दूंगी कि
कोई संदेश नहीं दूंगी। जो पसंद आए, संविधान पढ़ो, अपने सारे अधिकार जानो, और जो पसंद आए, जो भी संवैधानिक रूप से तुम्हें सही लगे, जिस दिशा में जो धर्म तुम्हें सही लगे, जो पहनावा तुम्हें सही लगे, जो निर्णय तुम्हें सही लगे। हिजाब फेंक रही हैं ना ईरान में, इराक में महिलाएं, जो तुम्हें सही लगे तुम वो करो। बस अपने बुज़ुर्गों की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, नैतिकतावादी बनो, उदारवादी बनो, और जो भी कुछ करो। सब्जी की भी मार्केटिंग कर रहे हो ना, अगर ईमानदारी से करो। कंपनी भी चला रहे हो, बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, ईमानदारी से करो, है ना। सरकारी पद पे जा रहे हो, ईमानदारी से काम करो। तुम अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा, चाहे तुम स्त्री हो, चाहे तुम पुरुष हो, चाहे वो LGBTQ+ कम्युनिटी से, आज हमारे यहाँ एक अतिथि भी LGBTQ+ कम्युनिटी से थी, तो जो भी कोई काम करे सब अपनी अपनी ईमानदारी से करे। हमारे रमाशंकर जी पत्रकारिता करें, ईमानदारी से करें। हर कोई, मैं अगर प्रकाशन कर रही हूँ, हिंदी साहित्य से हूँ, पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ, मैं छोटा सा काम टेबल भी साफ़ कर रही हूँ, अगर अपना तो ईमानदारी से करूँ, तो वहाँ का वायरस और बैक्टीरिया हट गया ना, तो कोई बीमार नहीं हो उस ऑफिस का। तो जो भी काम करिए ईमानदारी से करिए, बस यही उद्देश्य है। बाकी सब आज की पीढ़ी हमारी बहुत समझदार है, शिक्षित होंगे, सब कुछ होगा।